एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं, तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए। We'll go one by one. Madam, let's go with Sanjeev from PTI. I'll come to you, ma'am. Rahulji, as you know, there is a deadlock currently over the issue of farmers, with both the government and the farmers sticking to their stance. So, where do you think lies the solution to this issue? And do you think convening an all-party meeting would be a... There is no deadlock. You have to understand what is going on. There is no deadlock. The government believes that they can tire out the farmers. The government, in its arrogance, believes that किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को न थकाया जा सकता है, न उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है, प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। Would you want all the parties to get together to exert more pressure on the government? We are exerting more pressure. Together. We are already exerting pressure. This press conference is a means of exerting pressure. But more than exerting pressure, I think the thing to understand is that this is not about farming. This is about the creation of massive monopolies in this country that are going to take away wealth from the people of India. This is the crux of it. Please tell me one industry in India today, just name it for me, which is not monopolized by the same 5-6 people. That is the real crux of the issue. The farmers this is the first step. But you will see after the farmers, India will not be able to produce jobs. Why is it that the Indian economy has gone from the best performance to the worst performance? Siddharth from ANI. सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा कि आप किसानों को बरगला रहे हैं, आप किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि अब विपक्ष के कई नेताओं ने ये भी कहा कि राहुल गांधी हैं जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस करंट इक्वेरियल रेजीम से। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप कोई बड़े रोल में आके अपोजिशन को एक करना चाहिए, अपनी अभी मुझे चाहिए? पहला ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रैक्शन है, ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है। जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ। तो ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप किसानों, देखिए जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं, और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी, जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी गो टू एबीपी आशीष? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ गोली से मार सकते वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है,
जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। आशीष को में भी रेफरेंस सिद्धार्थ ने दिया, जेपी नड्डा साहब ने कुछ स्पेसिफिक चीजें पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं। उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लोगों ने स्टॉल क्यों किया, एमएसपी के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े। इसके अलावा मैं एड ऑन करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने भी ट्वीट किया था, जेपी नड्डा साहब ने आपसे चाइना वाले इशू पर भी सवाल पूछा है कि आप क्यों ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जबकि ये जमीन पंडित नेहरू के जमाने में चाइना ने कब्जा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। Thank you, sir. Can we go to Arun from News 18? I'll come to you, ma'am. राहुल जी, 8-9 दौर की 10 दौर की बातचीत हो चुकी सरकार के बीच और किसानों के बीच। सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कभी तो बीच का कोई रास्ता निकल जाए ताकि हमारी भी फिल्टरिंग हो जाए और किसानों की बात भी रह जाए। अब संसद का सत्र आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर तीनों कानून को खत्म करने से कुछ भी कम पर मान सकती है, या खत्म करने के बाद ही वो माने? देखिए, सॉरी खत्म करिए, नहीं तो फिर वो तो दूसरा है, थोड़ा वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला है, उसको आप बाद में बोलें। पहले इसको मैनेज करता हूँ। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के भाग। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस की नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर अब यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उसको रोकना है। नहीं वो डिस्ट्रैक्शन वाला। अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए। अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा हो गया, किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था।
उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त लाइव चल रही है, हम आपको सीधे वहां लिए चलते हैं और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंघू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह का सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, और इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी, क्या आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी, कई किसान शहीद हुए हैं वहाँ पे ठंड के वजह से, खालिस्तानी। जहर खाया है। जी, देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है, एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है, ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला, एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए, आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते, ये सोचना नहीं चाहते, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। और बोलने में ये टॉप ग्रेड, बट सोचते नहीं। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। थैंक यू। आई गो वन बाय वन। अनूप वाजपेयी जी फ्रॉम अमर उजाला। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और बात करनी चाहिए किसानों से? उनकी स्टाइल ही नहीं है, अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनकी दूसरी अप्रोच है। तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. Sorry, I'm not attempting to distract, but just going on Raman's point about the leadership issue and how you take it forward. I'm not going to get into it. I know that. I respect that. Because the idea is to take it somewhere else, I'm not going to. Okay. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in Parliament and elsewhere. You went to the President and everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out
the media is not there, the judiciary is compromised, there is a parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue, and especially in the fact that there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6 people owning it. I don't believe it. So where will the resistance come from? It will come from the people of India. Our job is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us. Because it makes us, forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think, broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from 90s has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision. It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be preeminent economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, Mahatma Gandhi first. Slowly we built it, वो उसको उड़ा रहा है. मतलब फाड़ फूड़ के फेंक रहे हैं. So that is the reality. We need to conclude. I'll go to Vijay Lakshmi first. सर, जेपी नड्डा ये भी बोले हैं बीजेपी अध्यक्ष कि जब आप विपक्ष में होते हैं तभी आप फार्मर्स के साथ सिंपैथाइज करते हैं, वरना आपकी सिंपैथी ये सवाल करते हैं. भट्टा परसोल में हम सरकार में थे. प्लीज टेल हिम टू रीड द न्यूज़पेपर. और दूसरा एक सवाल करेक्ट और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया और लैंड एक्विजिशन बिल में हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में